जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे युग के बारे में जहां पर मियाँ और बीवी दोनों ही अय्याश होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। मैं आज एक ऐसे परिवार की बात कर रहा हूं, एक ऐसे गृहस्थ जीवन की बात कर रहा हूं जहां पर पति को कोई भी अय्याशी करनी हो तो वह पत्नी के साथ करता है, पत्नी को कोई भी अय्याशी करती हो तो पति के साथ करती है। यानी कि अगर ड्रिंक करनी हो तो दोनों खोल करके बोतल खोल करके बैठ जाएंगे, दोनों पिएंगे। कोई भी नशा करना हो तो दोनों साथ मिलके करेंगे। कहीं पर भी कोई गलत संगति अपनानी हो तो दोनों साथ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने कई घर ऐसे देखे होंगे जहां पर एक आदमी सारे ऐप करता है परंतु उसकी पत्नी उसे टोकती नहीं है। दुनिया में तो यही देखा ना। लेकिन घर के अंदर वही पत्नी वो सारे ऐप खुद भी करती है। तो ऐसे में तो पत्नी पति को टोकेगी नहीं, ना ही पति पत्नी को टोकेगा, क्योंकि उसको पता है वो भी गलत है, उसको पता है वो भी गलत है। तो ऐसी अवस्था के अंदर खुशहाली और इन्हीं के घर में तरक्की भी देखी गई है। ऐसा क्यों? दोस्तों, ये योग होता है शुक्र शनि तीसरे घर का। इसमें कहते हैं मियाँ और बीवी दोनों ही अय्याश प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि घूमने फिरने वाले, लग्जरियस लाइफ मेंटेन करने वाले, अपने बारे में सोचने वाले, तरक्की हासिल करने वाले, सारे के सारे ऐब कर चुके होने वाले। यानी कि स्मोकिंग कह लो, ड्रिंकिंग कह लो, कोई नशा कह लो, ये दोनों ने कर चुके होते हैं। यानी कि मिल बांट के दोनों ही करते हैं, अय्याशी भी करते हैं तो दोनों ही करते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर पत्नी कभी पति के ऊपर आरोप नहीं लगाती और पति कभी पत्नी के ऊपर आरोप नहीं लगाता। सेम ऐसे ही हालात के अंदर चाचा एक औरतों का मिलापी हो जाता है, या आवारा निकल जाता है, या नाकामयाब निकल जाता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र और शनि तीसरे घर के अंदर बैठे हुए होते हैं, ऐसी अवस्था के अंदर चाचा जो है उसके बाहर किसी गैर औरत से संबंध हो जाते हैं, जो चाची है उसके किसी और बाहर आदमियों के साथ संबंध हो जाते हैं। ऐसी अवस्था के अंदर चाचा परिवार के अंदर ये वाले हालात देखे जाते हैं। दूसरा, उनका घर बर्बाद होता है। तीसरा, इस योग के अंदर इंसान यदि गलती से शुक्र शनि के ऊपर बुध की दृष्टि पड़ जाए, बुध का मेल हो जाए, तो ऐसी अवस्था के अंदर होता क्या है कि घर की ये इंसान जितना मर्जी कमाई करने वाला हो, इसके आस पड़ोस के लोग आएंगे और इसकी धन दौलत को चाट करके सफा चट करके चले जाएंगे। यानी कि ये दिन रात मेहनत करके कमाता तो है, परंतु इसका जो पैसा है वो दूसरे के ही काम आता है। यह उस पैसे का लाभ ले ही नहीं पाता। तो ऐसी अवस्था में करे तो क्या करें? अब इसके अंदर मैंने 3 डेस्टिनी आपको बताई, 3 योग आपको बताए, जो कि है एक तो अय्याश प्रवृत्ति मियाँ बीवी की, जिसके दूसरा चाचाओं की अय्याशी, यानी कि चाचा अय्याश हो जाएगा या औरतों का मिलाप हो जाएगा। तीसरा योग कि दूसरे लोग आएंगे, धन खा करके चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये इतना बुरा योग है। सही चलती हुई जिंदगी भी आपको कभी भी चोट मार सकती है, क्योंकि यदि मान लीजिए शुक्र शनि वाला हो और वह ऐसी अवस्था के अंदर ना हो कि वो खुद भी कोई ड्रिंकिंग स्मोकिंग करता हो, सात्विक जीवन व्यतीत करने वाला हो, परंतु उसका चाचा भी निकल जाएगा। सात्विक जीवन जीने वाला होगा तो दुनिया आएगी, उसको खा के चली जाएगी, या खुद ही भी होगा। ये तीनों सिम्टम कहीं ना कहीं उसे मात देंगे जिंदगी के अंदर। ऐसे देखी जाती है कुंडली। जब भी शुक्र शनि का मिल तीसरे घर के अंदर हो, जब आप लोग ये कहते हैं कि ये वाले हालात मैच नहीं हो रहे, ये वाले मैच नहीं हो रहे, ये वाले मैच नहीं हो रहे, तो ये 3 योग है इसके अंदर, जहां पर इंसान को ना चाहते हुए भी अंत अवस्था में चोट खानी ही पड़ेगी। तो इसका इलाज करें तो क्या करें? इसके इलाज के लिए सबसे पहले नॉनवेज, ड्रिंक, अंडा बिल्कुल बंद करें, बिल्कुल भी ना लें। जब भी मकान बनाएं 43 दिन एक नारियल पूजा वाला 10 साबुत बादाम किसी गरीब आदमी को दान दें या जल में प्रवाह करके ही बनाएं। और तीसरा उपाय, लोहे की सलाखें या लोहे का त्रिशूल घर की छत के ऊपर लगा कर आए, और जिनकी छत ना हो वह अपनी बालकनी में लगा ले। जो लोग फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं वो अपनी बालकनी के अंदर लगा लीजिए और ऊंचा करके लगाइएगा इसको ऊपर की तरफ। मात्र इतना सा उपाय आप करने से देखेंगे कि राहु के जो शुक्र शनि के मिलने से उच्च का केतु बन रहा है, लेकिन राहु की खराबी भी साथ जुड़ी हुई है, वह दूर होती नजर आएगी। बहुत बुरे एक तरीके से हालात कभी भी पैदा नहीं होंगे, कभी भी आपके ऊपर आरोप नहीं लगेगा। मियाँ बीवी जो मर्जी कर रहे हो, लेकिन जिंदगी के अंदर सात्विक जीवन भी व्यतीत करेंगे, एक तरीके से अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके एक सामाजिक सुख भी लीजिए भोगेंगे।
तो मात्र इतना सा उपाय करके देखिए, आपकी जिंदगी परिवर्तन हो सकती है। दूसरा, ये अय्याशी वाला योग है, चाचाओं का बिगड़ने वाला योग है, ये भी टूटता आपको नजर आएगा। क्योंकि अब आपने कई बार अपने जीवन के अंदर देखा है कि जहां पर जो चाचाएं होते हैं वही घर की खराबी का कारण बन जाते हैं। वह सदैव कोई ना कोई अपने घर जीवन को भी खराब कर रहे होते हैं, पैसा भी खराब कर रहे होते हैं, दूसरी औरतों के ऊपर, दूसरे जीवन साथी के ऊपर अपना कोई ना कोई अन्य खर्चा बांधे ही रखते हैं, करते ही रहते हैं। ये सब आपकी आंखों देखी है। आप लोगों में से ही किसी के घर में ये वाले हालात चल भी रहे हैं या देख भी रखा है आप लोगों ने, तो अपनी कुंडली के इलाज करिए, वहां पे अपने आप सुधार हो जाएगा। जय माता दी।